हाँ भाई दोस्तों, आप लोगों को बताया था ना, नचनिया है, कोई छपनिया नहीं है। इस नचनिया का एक उदाहरण सबके सामने आ गया है। अमेरिका ने इंडिया के जहाजों के ऊपर अटैक किया, इंडिया के जहाज बर्बाद कर दिए, और हाँ भी कर ली, लेकिन नचनिया के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलेगा। उसके बाद क्या तमिलनाडु ने ठेका उठा रखा है? तमिलनाडु बार बार पंजाब के लिए बोलता है, पंजाब के बारे में बोलता है, पंजाब के लोगों को जागरूक कर रहा है। आपको सोचना चाहिए इस बात को। ये 2-3 बात आपको बताएंगे। उससे पहले तो सवाल सुन लो। सरदार हरि सिंह नलवा जी की शहादत किस युद्ध में हुई थी? ए, जमरूद का युद्ध, बी, मुल्तान का युद्ध, सी, अटक का युद्ध, या डी, कश्मीर का युद्ध? किस युद्ध में सरदार हरि सिंह जी नलवा जी शहीद हुए थे? बता देना, आपको मान जाएंगे। उसके बाद ये एक भाई ने ना $50 भेजे थे भाई। जय सिंह HO7EB के नाम से आईडी है, जिन्होंने थैंक्स बटन पर $50 भेजे हैं। यही बताना जरूरी था। अब आते हैं असली बात पर। ये अपने सरदार जीवन सिंह है, सबको पता होगा, तमिलनाडु के अंदर सरदार जीवन सिंह जी हैं, वकील हैं, हाईकोर्ट के कदे, ऐसे समझ जाओ। पूरे भारत में आरएसएस अपने मूल नाम से ही कार्यरत है। आरएसएस पूरे भारत में कहीं भी चले जाओ, किसी भी हरियाणा हो, यूपी हो, कहीं भी आप जाओ, आरएसएस के नाम से है। हालांकि केवल पंजाब में यही आरएसएस, राष्ट्रीय सिख संगत, आरएसएस का नाम ही चेंज कर दिया, राष्ट्रीय सिख संगत के नाम से संचालित होता है। गुरुओं के बलिदानों, समानता के आदर्शों और ज्ञान से प्रेरित लोगों को विभाजन और विनाश पर पलने वाले गिद्धों को पंजाब की धरती पर फिर से अज्ञानता की ओर धकेलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। सतर्क रहे, सोच समझ कर निर्णय लें, एकजुट रहे। सरदार जीवन सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन द्रविड़ पार्टी। सरदार जीवन सिंह ने बहुत अच्छी बात बताई है ये, कि पंजाब के लोगों आंखें खोल लो। ये जो राष्ट्रीय सिख संगत के नाम से चला रहे हैं ना, आरएसएस चला रहे हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हाँ जी, कोई कुछ बोलेगा क्या? अमेरिका ने अटैक किया, फिर हाँ भी कर ली कि हाँ हमने अटैक किया भारतीय जहाजों पर। कमाल ही हो गया। अंदर तो तुम्हारा मोगली, या तुम्हारा चंपकलाल, या तुम्हारा पनौती, या तुम्हारा महामानव, या तुम्हारा नचनिया कुछ बोलेगा? सुना है एप्स्टीन फाइल में 320 बार नाम आ गया, कहां से बोलेगा ये बताओ पहले तो। अमेरिका ने स्वीकारी 24 भारतीयों से भरे टैंकर पर हमले की बात, बोला नाकाबंदी तोड़ने पर की बमबारी। अमेरिका ने स्वीकार कर लिया है। अब आप लोग कैसे स्वीकार करोगे ये हमारे को नहीं पता है, लेकिन उससे पहले आपको जो अब सुनाने जा रहे हैं, शायद आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी। आंखें खुल जाएंगी। बहुत लोग विरोध भी करेंगे, इस बात का भी हमारे को पता है, विरोध करेंगे, पक्का करेंगे। क्यों? क्योंकि लोग तो उस चीज का भी विरोध करते हैं। ना जी, महामानव का नाम नहीं है एप्स्टीन फाइल में, 320 बार है, 1-2 बार ना है, इसलिए तो मुंह नहीं खोल रहा। अमेरिका तुम्हारे लोगों को पकड़ पकड़ कर हथकड़ियां बेड़ियां लगा के इंडिया में भेज देता है। अमेरिका ने झंडा फाड़ा, तिरंगा, वो तिरंगा जिसके लिए अंधभगत दिन रात को प्रमुख खा पी कर बोलते हैं खालिस्तानियों ने तिरंगे का अपमान कर दिया, तिरंगे का अपमान कर दिया। अमेरिकियों ने सम्मान किया क्या? सरेआम फाड़ कर तुम्हारे देवी देवता को गालियां दी। अभी तक किसी का मुंह खुला क्या? खुलेगा भी नहीं तुम्हारा मुंह, गारंटी इस बात की। ये गोबर मूत्र जब तक कम नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हारा मुंह खुल ही नहीं पाएगा। कमाल हो रखा है। हाँ जी, एक चीज सुनाते हैं, बहुत लोगों को हो सकता तकलीफ हो जाए, लेकिन पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, उसके बाद तुम्हारी समझ में आएगा। भारत के जिन्ने दूजे खालिस्तान बनन तो इंडियन गवर्नमेंट आती है, इंडिया की 4 ਤੋਂ 5% GDP भी घटूगी, 20% वेट ਤੇ ਰਾਈਸ ਵੀ ਕੱਟ ਆਫ ਹੋਊਗੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੌਲ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋ ਚੋਰੇ ਦਲਿਤ ਮੋਦੀ ਤੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫੜ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਭਾਈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸ਼ਾਮੀ ਸੌਂਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਓਏ ਉਹ ਅਜੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈਗਾ ਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਣਾਉਣਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਦਰਗਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਬਣੀ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜੇ ਸੀਗੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ।
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਉੱਠ ਜੇਗੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਸਾਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਾ ਚੱਲੀਏ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਵੀ ਰਹੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਰਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਨ ਚਿੱਟਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਆ ਤੇ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਂਘ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਵੇ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਚਿੱਟਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ MSP ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਉਂ ਖੋਹ ਜਾਂਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਵੀਰ ਵੀ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਤੇ NSA ਲਾਤੀ, ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਕਿੱਡਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਮਝਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਦਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। सबसे बड़ी बात, हाँ जी, मजीठिया के ऊपर NSA लगेगा क्या? कोई बता सकता है? मजीठिया को जिसको अरेस्ट किया NSA लगेगा उसके ऊपर? या जो सरेआम नशा बेचते हैं उनके ऊपर NSA लगेगा? कभी नहीं लगेगा। लेकिन आप नशा छुड़वाने की मुहिम चला दो, आपके ऊपर NSA लग जाएगा। NSA लग जाएगा आपके ऊपर पंजाब के अंदर। बड़े कमाल की बात, हम अमेरिका बोल देते हैं, अमेरिका, हम सोचते हैं अमेरिका एक देश है। अरे वो 50 स्टेट है वहां पर, 50 स्टेट, महाद्वीप अमेरिका, देश नहीं महाद्वीप है। और 50 की 50 स्टेट अपने आप को एक अलग अलग देश मानती है। पता होना चाहिए आपको इन चीजों का। अमेरिका की बराबरी करने तो चल पड़े, फिर अमेरिका वाले कानून लागू कर दो, आ गया ना वही अनंतपुर साहब दमता। स्टेटों को उनको अधिकार मिलने चाहिए, वहां पर स्टेटों को उनके अधिकार हैं। अगर कैलिफोर्निया में तो कैलिफोर्निया को उनको अधिकार है, अगर दूसरी स्टेट है तो उसको अपने खुद के अधिकार हैं, वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। स्टेट का कानून है वहां पर। यहां पर है क्या? पंजाब में आज आप नशा छुड़वाने की मुहिम चला दो, आज आप कोई अच्छी बात बोल दो, आपके ऊपर नशे लग जाएगा। अमृतपाल जी अटैक किया था थाने के ऊपर, यूपी में थाना का थाना फूक दिया, किसी पर नशे देशद्रोह का केस लगा क्या? नहीं लगा। फिर क्यों बकवास करते हो भाई? एक देश एक कानून, बकवास है ये सब। हम बोल रहे हैं इस बात को, तुम्हारा मुंह नहीं खुलता अमेरिका के सामने, चाहे वो तिरंगे को जला दे, फाड़ दे, साड़ दे, तुम्हारे देवी देवताओं को गालियां दे दे, तुम्हारा मुंह नहीं खुलता। ये कुछ एक गोबर भगत है, ये गंद मचा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इनके गंद के कारण ये सब हो रहा है। अमेरिका क्या, ऑस्ट्रेलिया में भी ये सब हो रहा है, जापान में भी हो रहा है, चाइना में भी हो रहा है। और तुम्हारे यहां पर मंदिरों में चादर मिलती हो, मंदिर में चादर मिल गई, लेकिन मिला क्या? मेड इन पाकिस्तान। कहां से आई? कहां से आई वो चादर? है मेड इन पाकिस्तान है। कभी सोचा आपने? बस तुम्हारे को धर्म का खेल, जाति का खेल ये चाहिए। जो चीज बननी है वो तो बनेगी, आपको पहले बता रहे, आराम से बता रहे, जो चीज बननी है वो बनेगी, ना आप रोक सकते ना हम रोक सकते। वो तो ऊपर से तय हो चुका है कि हाँ भाई ये चीजें बननी है, ये देश बनना है, ये GDP बननी है, ये इकोनॉमी बननी है। खुद की इंडिया की लंका लगी पड़ी है, तुम्हारे को अभी तक समझ में नहीं आया। आंखें खोल कर देख लो क्या हो रही हालत है। कब तक बचाओगे, कब तक छुपाओगे? अगले 4-5 दिन में सब कुछ सामने आ जाएगा। छोटे टीमों में पैसा ही नहीं है, अभी भी नहीं समझे। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आपको वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।